जय संविधान। मैं प्रेम प्रकाश यादव। मैं बात कर रहा हूं नीट पेपर लीक प्रकरण की, जो इस देश में नौजवानों, विद्यार्थियों, अभिभावकों के लिए चर्चा का विषय है। और विषय यह भी है कि हमारे होनहार जो इस देश में दिन प्रतिदिन अपना घर परिवार छोड़कर परीक्षाओं के लिए दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ क्या होगा। लोकतंत्र का और मुखौटा नौकरी माफिया विधायक बन बैठा है। क्या इस माफिया विधायक के खिलाफ एनडीए सरकार या उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इसे बर्खास्त करेगी? क्या नीट मामले में बेदी राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? कि सिर्फ विपक्ष में बैठे नेताओं, जिनके ऊपर बिना बड़े आधार के ही उनको जेल के सलाखों में भेज दिया जाता है, क्या यह कार्रवाई भाजपा समर्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक जखनिया से विधायक बेदी राम के खिलाफ होगा? पेपर लीक का सरगना है। यूपी के इस विधायक का नाम बेदी राम है। इसका धंधा है देश भर में पेपर लीक करवाना और उससे पैसे बनाना। बेदी राम बीजेपी का चहेता और उनका बेहद करीबी है। एनडीए विधायक बेदी राम का साफ कहना है कि मैं देश में कोई भी पेपर लीक करवा सकता हूँ। उसी में वही वाला कंसील हुआ है, वही वाला क्या, वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक बार के लिए मैं 40-50 कराता हूँ एक बार। बेदी राम पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है। सवाल है, बेदी राम पेपर लीक करवाता है, ये सबको पता है, इसके बाद भी इसे एनडीए में क्यों रखा गया? यूपी के लोग बताते हैं कि बेदी राम खुले तौर पर नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर रौब दिखाता है। बेदी राम के खिलाफ विपक्ष की यह मांग कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें उनकी सदस्यता समाप्त की जाए, इसलिए भी जायज है कि बेदी राम कोई ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है कि उनके खिलाफ यह पहला मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही हो। उनके खिलाफ इससे पूर्व गैंगस्टर से लेकर के परीक्षा में पेपर लीक करवाने से लेकर के फर्जी व कुटरचित दस्तावेज तैयार कर नौकरी दिलवाने के नाम पर रेलवे से लेकर के एमपीपीएससी से लेकर के तमाम नौकरियों में पेपर लीक और नौकरी में फर्जी व कुटरचित दस्तावेज धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। उसमें चार्जशीट दाखिल है, उनमें आरोप पत्र दाखिल है। तो एक ऐसे व्यक्ति का नाम जो शिक्षा माफिया रहा है, जो नौकरी माफिया रहा है, जो लोकतंत्र के नाम पर कलंक है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर विपक्ष यह मांग करता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी सदस्यता समाप्त किया जाए, तो इसमें इनकी मांग इसलिए जायज है क्योंकि उनके खिलाफ इस प्रकार के पूर्व में आरोप लगे। तो ये वही बेदी राम है जिनको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का संरक्षण है, जिनके बारे में ललकारते हुए मंच पर कह रहे हैं किसी विभाग में नौकरी चाहिए किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो कॉल लेटर एडमिट कार्ड या कॉल लेटर, जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर। जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया है। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को चाप के कराइए। और नौकरी देने वाले और दिलाने वाले अब हम पकड़ना शुरू किए हैं। तो बेदी राम जी माहिर है नौकरी दिलाने में, अब लेने के लिए आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी भी मिले। सही बता रहा हूं, कोई सिपाही, कोई दरोगा, कोई एसपी, कोई डीएम ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर का जब वो नाम सुनता है खाली पीयर का साफा देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि राजभर जी वाला गोल कुबा भैया ही। अभी हमको सीडीओ साहब फोन किए, कहें साहब हमारे खिलाफ कुछ मत बोलना, हमके गलत करोगे तो चापेंगे, सही करोगे तो हम क्या करें, बोला नहीं जाए।
अभी हमारे विधायक जी नहीं आए, एक दरोगा तो इसे पे कर दिया, तो हम भी कह के सही कर दो इसका, सस्पेंड हो गया बेचारा। फिर आया लगा गोड़ पकड़ने की, साहब हम कहे भैया हम नहीं कुछ कर सकते, जाओ विधायक के। अभी विधायक डांट के भगा दिया कि तो आप देखेंगे कि बेदी राम जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खुलेआम मंच पर किस तरीके से कहा कि अगर आपको नौकरी करनी है, आपको नौकरी पानी है, तो आपका कॉल लेटर आ जाता है, तो आप कॉल मिलाइए और नौकरी पाइए। और यह बात वे बेदी राम के बारे में कहते हैं कि इन्होंने लाखों लोगों को नौकरियां दिलवाया है। यानी इस कैंप का, इस जो संगठित गिरोह है, इस गिरोह का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किस तरीके से यह गिरोह पूरे देश में काम करता है। इसकी एक वानगी आप देखेंगे कि किस तरीके से बेदी राम ने खुद 2022 के विधानसभा चुनाव में रिटर्निंग अफसर के समक्ष जो शपथ पत्र दाखिल किया है, उस शपथ पत्र में उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 9 मुकदमे दाखिल हैं। उन 9 मुकदमे में 8 मुकदमे परीक्षा पेपर लीक कराने, नौकरी के लिए जो एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम का पेपर लीक कराने के संदर्भ में है, उनको नकल कराने के आरोप में मुकदमे दर्ज हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं कि किस तरीके से उन्होंने एफिडेविट दिया कि हमारे खिलाफ कौन कौन से मुकदमे इस देश में चल रहे हैं। तो जो पहला मुकदमा उनके खिलाफ है, जो उन्होंने सीरियल वाइज 9 मुकदमों का जिक्र किया है, उसमें पहला मुकदमा FIR नंबर 2 सन 2009 थाना एसओजी जयपुर में दर्ज है। इस मुकदमे में उनके खिलाफ धारा 409, 420, 120B IPC और 4/6 राजस्थान परीक्षा अधिनियम का मुकदमा दर्ज है। और ताज्जुब की बात है कि इस मुकदमे में आरोप पत्र उनके खिलाफ दाखिल हो गया है। दूसरा मुकदमा FIR नंबर 13 सन 2014 थाना STF भोपाल मध्य प्रदेश में दर्ज है। और इस मुकदमे में उनके खिलाफ 420, 120B IPC की धारा लगी है और इस मुकदमे में भी आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित है। तीसरा मुकदमा FIR नंबर 14 सन 2014, इस मुकदमे में भी 420, 120B IPC का मुकदमा दर्ज है और इसमें भी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल है। चौथा मुकदमा FIR नंबर 45 सन 2006 थाना कृष्णा नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश में दर्ज है। पांचवा मुकदमा 44 सन 2006 थाना कृष्णा नगर लखनऊ में दर्ज है। इस मुकदमे में उनके खिलाफ 417, 418, 419, 420, 120B IPC इसमें भी आरोप पत्र दाखिल है। पांचवा मुकदमा के साथ साथ छठा मुकदमा FIR नंबर 1093 सन 2008 थाना गोमती नगर लखनऊ में दर्ज है। इस मुकदमे में 469, 418, 420, 120B, 467, 468, 471, 353, 332 IPC व 4/5/10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। सातवां मुकदमा FIR नंबर 250 सन 2014 3/9 परीक्षा अधिनियम। आठवां मुकदमा FIR नंबर 232 सन 2010, इसमें 418, 420 IPC का धारा उनके खिलाफ दर्ज है। नौवां मुकदमा FIR नंबर 162 सन 2021, इसमें 147, 148, 336, 504, 506, 392 इसमें भी इनके खिलाफ मुकदमा ये जौनपुर में दर्ज है। तो आपने देखा एक विधायक जिससे लोगों की बहुत उम्मीद होती है, लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो कानून बनाएगा, उसके रोजगार के लिए सृजन करेगा, उसकी नौकरियां उपलब्ध कराएगा, ऐसा विधायक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनके गार्जियनों से मोटी मोटी रकम ऐंठ करके और परीक्षा पेपर लीक करवाने का भूमिका निभाता है, जिससे कि सरकार को नौकरी भी न देना पड़े और
गार्जियन लुटा भी जाए, बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए। तो इस साजिश में आप देखेंगे कि किस तरीके से किन किन परीक्षाओं में इन्होंने धांधली करवाने का काम किया है, किन किन परीक्षाओं में पेपर लीक करवाने का काम किया है। तो जो पहली परीक्षा है रेलवे भर्ती परीक्षा संबंधित है, दूसरा एमपीपीएससी भर्ती परीक्षा है, तीसरा एमपीपीएससी, चौथा रेलवे भर्ती, पांचवा रेलवे भर्ती, छठा रेलवे भर्ती, सातवां रेलवे भर्ती, आठवां भी रेलवे भर्ती से संबंधित है, नौवां मारपीट से संबंधित है। और खास बात यह है कि इनके खिलाफ गैंगस्टर जैसा मुकदमा दर्ज है। तो आप तो सोच रहे हैं कि ये जो धाराओं का मैंने उल्लेख किया है, ये धाराओं में क्या होता है। तो जो धाराएं इनके खिलाफ दर्ज हैं, उन धाराओं में उनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र करके उनके खिलाफ दर्ज है कि उन्होंने छल करके, कूटरचना करके, फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करके, धोखाधड़ी करके देशद्रोह का काम किया है। उन्होंने जो है छल किया है, उन्होंने जो है इस प्रकार का अपराध किया है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो, उनको नौकरियां भी न मिले और उनका पैसा भी लूटा जाए। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है। और आपको इस चीज़ों को समझना होगा कि किस प्रकार से बच्चे अपने घर परिवार को छोड़ करके इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, बनारस जैसे शहरों में परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, साल भर अपना दिन रात एक करते हैं। जब परीक्षा आती है तो उनको उम्मीद होती है कि वे नौकरी करेंगे, वे नौकरी पा जाएंगे, लेकिन जब परीक्षा होती है तो पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया। ये वही बेदीराम है जिनका भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के साथ तस्वीर आपको दिख जाएगी और तमाम तस्वीरों में उनके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 9 परीक्षाओं को लीक कराने के आरोप में एक विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, चार्जशीट न्यायालय में दाखिल होती है, आरोप पत्र तक दाखिल हो जाते हैं, ऐसे विधायक के खिलाफ जब नीट पेपर परीक्षा लीक होने का मामला एक सरगना के तौर पर उजागर होता है, तो आज तक न तो विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, न तो उसकी सदस्यता समाप्त की गई। जिन 3 राज्यों में बेदीराम के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उन 3 राज्यों का नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। आप समझ सकते हैं कि बिना किसी सत्ता के संरक्षण के कोई भी पेपर लीक नहीं हो सकता है। और अगर यह पेपर लीक हुआ है तो सरकार के संरक्षण में एक संगठित गिरोह के हैसियत से यह पेपर लीक हुआ है। और इस पेपर लीक के लिए जितना जिम्मेदार बेदीराम है, उतनी ही जिम्मेदार सरकार है। तो इस देश के भविष्य के साथ, इस देश के युवाओं के साथ, नौकरियों के साथ जो खिलवाड़ किया है सरकार ने और सरकार संरक्षित विधायक ने, उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? क्या विपक्ष की मांग जायज है? क्योंकि उनके खिलाफ पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या बेदीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? क्या बेदीराम जेल जाएंगे? क्या बेदीराम के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच होगी? क्या बेदीराम की विधायकी जाएगी? यह देखना है कि भाजपा सरकार और एनडीए सरकार क्या निर्णय लेती है। इस स्कैम के पीछे कौन लोग हैं, उनका पर्दाफाश सरकार कैसे करती है, ये बात आगे सरकार के निर्णय पर तय करेगा। धन्यवाद।